हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं लेकर आई हूँ आपका फेवरेट टॉपिक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है आपके लाइफ में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा ना हो। और मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे हम लास्ट में और चेक करेंगे कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है या हो रहा होगा आने वाले समय में। कुछ लोगों से तुरंत ही रेजोनेट कर जाता है और कुछ लोगों से थोड़े टाइम बाद रेजोनेट करता है। तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके आने वाले वीक से रेजोनेट कर सकती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कम्युनिटी पे जो भी पोस्ट मैं डालती हूँ कम्युनिटी पे मेरे चैनल के, तो उस कम्युनिटी के पोस्ट में आप जो कमेंट करते हैं उस कमेंट के नीचे टैरेट विद एम सिंह नाम से कोई फेक आईडी से कोई भी ऑर्फनेज डोनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो देखिए वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। कोई भी अपने मेरा फ़ोटो यूज़ करके आईडी बना ले और आपके कमेंट के नीचे कमेंट करे तो बिल्कुल भी, स्पेशली जब मैं करती हूँ तो मैं आपको रिप्लाई देती हूँ, आपके सवाल का जवाब देती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई नंबर के साथ कमेंट आता है, किसी का भी नंबर, कोई गुरुजी बाबा जी, यहाँ तक कि कम्युनिटी पे मैंने देखा है कि जो टैरेट विद एम सिंह नाम से कमेंट कर रहा था फेक आईडी, उस पर भी लोगों ने कमेंट किया हुआ है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपके कमेंट सेक्शन के नीचे कोई भी आपकी दुख दर्द तकलीफ़ का उपाय बताता है तो वो आपकी खुद की पर्सनल ज़िम्मेदारी है। आप किसी भी नंबर पे अगर कांटेक्ट करते हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज़ मैं अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करती। कोई भी टोटका या कोई भी उपाय किसी को पास या दूर नहीं करता है, ठीक है। जब राधा कृष्ण एक दूसरे से कर्मा की वजह से दूर रहे, ठीक है, माता सती शिव से दूर हो गई कर्मा की वजह से, तो हम एक आम इंसान हैं और जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे भाग्य में लिखा है, डेस्टिनी में जो लिखा है वो चीज़ें हो के रहती हैं, ठीक है। हाँ, हम उसे टाल सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, बट किसी भी इंसान पर बिलीव करना कि कोई मेरा प्यार वापस लेकर आ जाएगा, कोई मेरे ब्लैक मैजिक है तो ये है तो वो है। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि मैम आप ब्लैक मैजिक दूर कर सकती हैं क्या। देखो गाइस, ब्लैक मैजिक हो, वाइट मैजिक हो, गुरुजी बाबा जी हों, उपाय हों, टोटके हों जिससे कि कोई पास या दूर चला जाए, मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं आपको ये नहीं करूँगी कि आप भी बिलीव मत कीजिए। बट अगर आपके कमेंट के नीचे कोई नंबर आता है और इस तरह की बातें आपको बोलता है, आपके दुख दर्द तकलीफ़ को देखकर आपको फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको सिर्फ अवेयर कर सकती हूँ कि कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है डोनेशन, मैंने आज तक अपने चैनल के लिए कभी भी डोनेशन नहीं मांगा है और ना मैं कभी मांगूंगी लाइफ में, कभी भी नहीं। बिकॉज़ डोनेशन किसी को देना है तो बहुत सारे गरीब हैं, आपको बहुत सारे ऐसे मजबूर लोग मिल जाएंगे जो कि जिन्हें सही में डोनेशन की ज़रूरत है, या एनजीओज़ मिल जाएंगे। आपको अगर अपने पैसे को डोनेट करना है तो आप उन एनजीओज़ को डोनेट कीजिए जो सच में लोगों की मदद तक वो चीज़ें जाएं। मैं अपने लिए या मेरे चैनल के लिए कभी डोनेशन नहीं मांगती हूँ और डोनेशन का मैसेज मेरे नाम से आईडी, फेक आईडी बनाकर कमेंट सेक्शन में दिया जा रहा है। तो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी कमेंट सेक्शन में किसी भी डोनेशन या नंबर या कोई भी चीज़ आती है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिलीव मत कीजिएगा, ठीक है। मेरा एक ही नंबर है जो मैं जब स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी बुकिंग कैसी होती है कि मैं एक दिन नंबर डाल पाती हूँ और फिर हफ्ते भर मैं ओवर बुकड हो जाती हूँ। टचवुड, वो क्यों होता है, बिकॉज़ लोग शायद वेट करते रहते हैं कि मेरा नंबर आए और वो बुकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो ओवर बुकिंग हो जाती है। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि मैं डेली नंबर नहीं डाल पाती हूँ। आप लोग परेशान होते हैं और उस चीज़ से मुझे भी अफेक्ट होता है। आप में से कई लोगों का मैं कमेंट देखती भी हूँ कि मैम पर्सनल रीडिंग चाहिए, नंबर चाहिए, बट मैं फिर भी कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ। मैं नंबर देती हूँ आपको, ज़्यादातर आप देखेंगे मेरा मंडे को नंबर आता है, मेरी स्क्रीन पे मंडे को नंबर आएगा। फिर मंडे को इतनी ज़्यादा बुकिंग हो जाती है कि फिर वो पूरा वीक मेरा बुकड हो जाता है, तो मैं आगे नंबर ही नहीं डाल पाती हूँ।
तो मैं क्यों किसी के कमेंट सेक्शन में नंबर डालूंगी, और मैं क्यों कमेंट सेक्शन में और डोनेशंस एंड ये वो, मुझे कुछ डालना है तो मेरा खुद का चैनल है, मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगी, कमेंट मैं क्यों करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग उस कमेंट्स के रिप्लाई मत दिया कीजिए कि गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू मैम। आपको लगता है कि वो मैं हूँ, बट वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मैं सिर्फ हार्ट रिएक्ट करती हूँ, या मैं अगर किसी को बेस्ट विशेस देनी होती है तो वो मैं करती हूँ। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं उसके जवाब देती हूँ, लेकिन मैं नंबर नहीं देती कभी, ठीक है। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग ही मुझे बोलते हैं कि मैम कमेंट सेक्शन बंद मत कीजिएगा, हम अपनी बातें कैसे रखेंगे। तो कमेंट सेक्शन में फिर भी बंद नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों की वजह से, ठीक है। क्योंकि कई चैनल्स ने कमेंट सेक्शन बंद करके रखा है, बिकॉज़ वो लोग परेशान हो जाते हैं ना कि लोगों को ऐसे फ्रॉड में फंसाना, कमेंट में बाबा जी, गुरु जी, इस पे बात कीजिए, उपाय मिल जाएगा। तो आप लोग क्योंकि अंदर से परेशान रहते हैं, तो आपका पैसा इधर उधर ना जाए, फ्रॉड में ना जाए, इसलिए हम लोग आपको गाइड करते हैं कि प्लीज़ आप किसी भी नंबर पे, वो भी नंबर भी कैसा, फ़ॉरेन का नंबर रहता है 234567, पता नहीं कैसा कैसा नंबर रहता है। तो अवेयर करना मेरा फ़र्ज़ था, तो मैंने आपको कर दिया, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो लोग मेरी इतनी लंबी लेक्चर ना सुनना चाहें वो डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगी रीडिंग का टाइम डिस्क्रिप्शन में। ऐसा क्या हो सकता है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो आने वाले हफ्ते में? अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हर बार की तरह मैं एक ही शफल करूँगी, चाहे जितने भी कार्ड्स आएँ। बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो पहला कार्ड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड धोखा मिल सकता है। कुछ तो ऐसा हो सकता है जो कि एक तरह से आपको ऐसा लगे कि कोई किसी ने आपके पीठ में खंजर घोंप दिया है, पीठ पे वार किया है। आप बोलेंगे कि यार शेर हो, सामने से वार करो, पीठ पे क्यों वार कर रहे हो। इस तरह का धोखा हो सकता है, चाहे आपके वर्क फील्ड में, चाहे आपके करियर में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, या आपके लव लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, बट यहाँ पर किसी को धोखा मिलने के चांसेस हैं, तो सतर्क रहिएगा। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, किस तरीके का धोखा हो सकता है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स को। धोखे को क्लैरिफाई किया है टावर ने, मतलब एक तरह से एंडिंग्स दिख रही हैं, कोई तो बैड न्यूज़ आ सकती है, कोई और कार्ड भी आ सकता था, बट यहाँ पे नेगेटिव कार्ड ही आया है। तो यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं, या किसी पे ट्रस्ट करके पैसे उधार दे रहे हैं, या किसी पे ट्रस्ट करके आप लोन ले रहे हैं, या कुछ भी, मतलब इस तरह के जो काम होते हैं कि पैसे दे दीजिए, हम आपको इतना वो कर देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर आपके लाइफ में कोई रिलेटिव आपको धोखा दे सकता है, किसी तरह का टावर मोमेंट, यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है आने वाले वीक में। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक नया रिश्ता, न्यू पर्सन एंट्री कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी और के साथ, तो भी ये सिचुएशन आ सकती है, भले आप इससे बाहर निकल जाएं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आएगा जिसकी तरफ, अगर आप सिंगल हैं तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, बिकॉज़ यहाँ पर जो पर्सन आएगा वो आपको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ बहुत ज़्यादा। एक मैग्नेटिक पुल की तरह आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है, या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा तो मेरे ही भाग्य में होना चाहिए, या ये लड़की तो मेरे ही लक में होनी चाहिए, मतलब लड़का हो लड़की हो, बट यहाँ पर कोई न्यू आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है। चाहे मैरिज के लिए रिश्ता आ सकता है, चाहे कोई सोशल साइट से आपको कोई बेहतरीन रिश्ता मिल सकता है, जो कि दिखने में भी स्मार्ट हो, या गुड लुकिंग हो, या बहुत ब्यूटीफुल हो, या उसका रहन सहन भी बहुत अच्छा हो, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आपके लाइफ में आ सकता है।
फोर्थ कार्ड है यहाँ द एम्प्रेस। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिल सकती है। मदर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या तो मम्मी का आपके कोई, अगर मम्मी वर्किंग है तो कोई उनका प्रमोशन हो सकता है, या उनके लाइफ में कुछ गिफ्ट्स आपको मदर से रिसीव हो सकते हैं किसी भी तरीके के, या कोई सरप्राइजेज़ रिसीव हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके लव रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये देखिए वीनस का साइन है लव लाइफ में। जैसा कि आप जानते हैं कि वीनस जो है 2022 जो है वो शुक्र का है और 6 नंबर, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लव रिलेशंस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आने वाले वीक में बहुत सारे लोगों को लव लाइफ से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, शादी फिक्स हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, प्लस फैमिली से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई सिचुएशन अराइज होगी और आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं और आपके साथ आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, या कोई ऐसा काम दे दिया गया जिसके लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, या अचानक से कोई एग्ज़ाम का नोटिस आ गया, या अचानक से कुछ आपको पता चल गया और आप हड़बड़ी में आ जाएंगे कि यार अभी तो मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं हूँ, मैं कैसे करूँगी या कैसे करूँगा ये काम। तो ये वाली सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है, या किसी सिचुएशन में आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स से बात करनी है रिलेटेड टू लव लाइफ, या आपके पेरेंट्स आपकी रिश्ता फिक्स कर रहे हैं और आपको लड़ना है उनसे कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मेरा तो कोई और है। तो इस तरह की बातें हो सकती हैं जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। टावर से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 12/12 पोर्टल है, तो ये टावर मोमेंट सरेंडर का भी हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहा है मुझे, क्योंकि बार बार ये कार्ड मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में कुछ चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही थी वो कट ऑफ होंगी। कुछ चीज़ें जो सर्व नहीं कर रही थी, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, चाहे वो कोई रिलेटिव हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पर जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उसे यूनिवर्स कट ऑफ करेगी आपके लाइफ से। तो यहाँ टावर मोमेंट उस चीज़ को भी बता रहा है। ये पोर्टल का असर हो सकता है, किसी तरह का ट्रिगर आपको मिल सकता है, तो आपको सतर्क रहना है आने वाले वीक में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों की जॉब लग सकती है, करियर में ग्रोथ हो सकता है। अगर आपका करियर स्मूथ नहीं चल रहा है, या आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ है, या गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग तो ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग की रिज़ल्ट आ सकती है, या कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड गुड न्यूज़ आ सकती है, या खुद का कोई बिज़नेस कर सकते हैं। मतलब अथॉरिटी आपके हाथ में रहेगी, बॉसी इमेज है। यहाँ पर कुछ लोगों का अपने बॉस या अपने मैनेजर से किसी तरह की बहस भी हो सकती है। यहाँ पर ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है। डेथ का कार्ड है। यहाँ पर कोई अच्छा भगवान करे गुड न्यूज़ आए, मेरे मुंह से गुड न्यूज़ ही निकल रहा है, बट यहाँ पर कुछ लोगों के लिए किसी तरह की बुरी खबर आ सकती है, बैड न्यूज़ आ सकती है। और मुझे आप में से ही कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया कि मैंने 2 हफ्ते पहले शायद लास्ट वीक या उसके पहले मैंने एक रीडिंग करी थी अनएक्सपेक्टेड, जिसमें मैंने बोला था कि देश के लिए कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, देश से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। और मैं रीडिंग करती हूँ और उसके बाद क्योंकि मैं बहुत सारी रीडिंग्स करती हूँ, मैंने उतना नोटिस नहीं किया था, बट आप में से ही कई लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि मैम देश पे इतना बड़ा जो भी हमारे आर्मी के साथ हुआ, आर्मी ऑफिसर्स के साथ, मैं उनको नमन करती हूँ। और यहाँ पर वो चीज़ें रेजोनेट हुई, और मैं नहीं चाहती कभी भी कोई भी बैड न्यूज़ आए, बट उसी दिन मैंने वो बोला था और वो चीज़ें हुई। तो मुझे बाद में वो कमेंट सेक्शन में जब मैंने देखा, तो बाद में मैं जाके वीडियो चेक की और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कैसे निकल गया मेरे मुंह से। लेकिन जो होना है वो गाइड करते हैं यूनिवर्स, बट वो हमारे बस का नहीं है कंट्रोल कर पाना, क्योंकि जब भगवान की इच्छा होती है तभी कोई एक पत्ता भी भगवान की इच्छा से ही हिलता है। तो यहाँ पर ये बैड न्यूज़ है, कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है। अपने परिवार का ध्यान दें और उन्हें समय दें,
ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान दें, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप में से कई लोगों को सक्सेस मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ लोगों की आंखों पर से पर्दा हट सकता है, किसी तरह का इल्यूजन ब्रेक हो सकता है। अगर आपने किसी के लिए कोई धारणा बनाई हुई थी कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये बंदा तो बहुत नेक है, ये बंदा तो बहुत क्लियर हार्टेड है, वही बंदा आपको उसकी सच्चाई आपको निकल कर आ सकती है, या उसके बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चल सकते हैं जिससे कि आपका इल्यूजन ब्रेक हो सकता है। कोई एक धारणा आपने किसी के लिए बनाई थी वो गलत साबित हो सकता है। ओवर एंड ऑल आपका विजन क्लियर होगा। जो भी चीज़ें आपके आँख पर एक पट्टी की तरह बंधी थी वो विजन आपका क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा। अचानक से कुछ होगा और आपके आँखों के सामने किसी की क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है। जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को न्याय मिल सकता है। अगर आप स्पेशली किसी लीगल सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या किसी तरह का आपका कोर्ट केस चल रहा है या कोई अचानक से कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो किसी भी काम से, बट जाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिर हमारे पास है स्ट्रेंथ। आप में से कुछ लोग कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। वो बड़ा डिसीजन आपका लाइफ इवेंट हो सकता है, या तो शादी, या तो बच्चे, या तो फैमिली से रिलेटेड, या आपके करियर से रिलेटेड। मतलब मेजर कोई डिसीजन आप लेंगे जो कि बहुत गट्स वाला डिसीजन होगा। मतलब वो इजी नहीं होगा लेना, अनएक्सपेक्टेड होगा, हड़बड़ी में होगा और स्ट्रेंथ लगेगी उसमें। मतलब कि वो इजी डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। अगेंस्ट जाकर कोई डिसीजन लेने वाला डिसीजन हो सकता है, जैसे कि परिवार उसके अगेंस्ट है बट फिर भी आप वो डिसीजन लेंगे, ज़िद में लेंगे या झगड़ा करके लेंगे, बट लेंगे ज़रूर। प्लस कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है, मेडिकल इश्यूज़ हो सकती हैं, तो ध्यान दें अपना। लास्ट कार्ड है द मून। कोई इमोशंस आप अपने अंदर दबा कर रखेंगे आने वाले हफ्ते में, जो कि आप एक्सप्रेसिव हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आप कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। तो या तो आप अपने इमोशंस बहुत दबा कर रखेंगे या आप किसी से एक्सप्रेस करने की उम्मीद लगा कर बैठेंगे कि अब वो शायद वो बंदा या वो बंदी आपको एक्सप्रेस कर दे कि वो आपसे कितना प्यार करता है या कितनी प्यार करती है। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मतलब अंदर ही अंदर आप घुट रहे होंगे, आप चाहेंगे कि या तो आप ही बता दें और या तो आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस कर दें। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है आने वाले वीक में। इमोशनल हो सकते हैं क्योंकि मून इमोशंस को बताता है, तो मून का कार्ड है, मतलब इमोशंस बहुत हाई होंगे आने वाले वीक में। सो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं टैरो से। देखते हैं मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं। 5 कार्ड्स। जजमेंट पहला कार्ड है, यहाँ से जस्टिस है, यहाँ से जजमेंट है। मैंने आपसे कहा कुछ डिसीजंस आपको लेने पड़ सकते हैं, प्लस कोर्ट कचहरी का कोई मसला हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों के लाइफ में रेजोनेट कर सकती है। नेक्स्ट मैजिशियन। मैंने कहा आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो सकती है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत ज़्यादा सोचना, डीपली इमेजिन करना किसी के बारे में, वो चीज़ें बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकती है जो मैंने अभी बताया था मून के लिए। साथ ही यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो सकती है, बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं टेम्परेंस के कार्ड से। 2 कार्ड और एंजल्स, 2 मोर कार्ड्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़।
द हेरोफेंट, बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है या शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। अचानक से कोई रिश्ता आ जाए या आपके पार्टनर आपको अनएक्सपेक्टेड कमिटमेंट दे दें या आपको बता दें कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे ही शादी करेंगे। तो कोई गुड न्यूज़ आपकी आ सकती है। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं दोनों लूँगी। द वर्ड, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग दिख रही है। कुछ लोगों का अचानक से कोई प्लान बन सकता है कहीं जाने का, घूमने का, फिरने का, दर्शन पूजा करने का। और हर्मिट की एनर्जी है। जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैड फील करेंगे अचानक से, किसी का क्लैरिटी किसी तरह की आपको समझ में आएगी। बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। यहाँ पर किसी से धोखा मिलने की भी एनर्जी है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको सोल शॉक दे और आप अपने आप को संभाल ना पाएँ कि यार इस दोस्त पर या इस रिलेटिव पर या इस कलीग पर या अपने बॉस पर या किसी पर भी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है और वहाँ से आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे कि आप थोड़ा अलग अकेला फील करेंगे, आइसोलेशन में रह सकते हैं। तो ये चीज़ें आने वाले वीक में दिख रही हैं जो कि मेजर अरकाना से निकल कर आई हैं कलेक्टिव लेवल पे। सो रीडिंग अगर आने वाले हफ्ते में आपसे रेजोनेट करेगी, भगवान करे जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब आपसे रेजोनेट करें, और जो भी कुछ वार्निंग मैसेज है, नेगेटिविटीज़ हैं, उससे आप सतर्क रहें। सो रीडिंग अगर आपको पसंद आती है मेरी अनएक्सपेक्टेड, तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।